Samarth Patra, who's speaking on this issue. Let's listen into that. सुन ले कि अगर वो राहुल गांधी जी के ऊपर कोई सवाल उठाते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक सिटिंग कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर द्वारा इस प्रकार के वक्तव्य का घोर निंदा करती है। दिस इज नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिस्टर राहुल गांधी। राहुल गांधी, भूपेश बघेल जी आपके मुख्यमंत्री हैं। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है जहां आपके मुख्यमंत्री धमकाते हुए पत्रकारों को कहते हैं कान खोल के सुन लीजिए, हम आपको बख्शने वाले नहीं। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स ऑफ लव दैट यू टॉक अबाउट मिस्टर राहुल गांधी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के ऊपर गले पड़ करके कह रहे थे कि ये पॉलिटिक्स ऑफ लव हम करते हैं, हम प्रेम की राजनीति करते हैं। किसी महिला पत्रकार के घर पर हमला बोल देना जब उनकी वृद्धा मां उनके घर में है, किसी पत्रकारिता के ऑफिस के ऊपर हमला बोल देना, क्या यह उचित है? किसी के ऑफिस पे हमला बोल देना, धमकाना, क्या यह उचित है? राहुल गांधी, इज दिस पॉलिटिक्स ऑफ लव? और ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी तो हर बार कहते हैं हम टॉलरेंस के प्रतिमूर्ति हैं, हम सहिष्णुता के प्रतिमूर्ति हैं। इज दिस टॉलरेंस? आप गाली गलौज की बात करते हैं राहुल गांधी। अगर सर्वाधिक गाली गलौज किसी ने हिंदुस्तान की राजनीति में किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किया। ऐसा कौन सा गाली है, ऐसे कौन से शब्द हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल नहीं किया है? राहुल जी, आपने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा था कि थोड़े दिनों बाद उनको डंडे से मारा जाएगा, रास्ते में उन्हें लोग डंडे से मारेंगे। सौम्यता और भद्रता देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कोई बात नहीं, आप मुझे डंडे से मारना चाहते हैं, मैं 50 और सूर्य प्रणाम कर लूंगा ताकि मेरा पीठ मजबूत हो जाएगा। ये सौम्यता होती है, ये भद्रता होती है राजनीति की, लोकतंत्र की। दिस इज द वे यू सेव लोकतंत्र, दिस इज द वे यू फाइट फॉर डेमोक्रेसी। आप बार बार पत्रकारों को धमका करके, और मैं केवल राहुल गांधी जी की और उनकी पार्टी के नहीं कह रहा, यह एक फैशन बन गया है। विगत कुछ दिनों में कई ऐसी संगठन और संस्थाएं हैं जो बार बार मीडिया के लिए कह रही हैं कि अगली बारी जो है हम मीडिया के ऊपर हमला करने वाले हैं। आप सब यहां खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम मीडिया को सलाम करते हैं कि आप चतुर्थ स्तंभ है, और चौथे स्तंभ पर जब भी हमला होता है यह हमारा कर्तव्य है कि हम मीडिया के साथ खड़े हों। कांग्रेस पार्टी आज फ्रस्ट्रेशन के मारे, क्योंकि जनता उनको हर राज्य में रिजेक्ट कर रही है, केवल जनता नहीं, उनके खुद के नेता, आप पंजाब में देखिए, खुद के नेता आपस में लड़ रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं। G23 से लेकर आज पंजाब के जो आला नेता हैं, उनके खुद के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन साहब, वो खुद राहुल गांधी जी को कैप्टन मानने से नकार रहे हैं। ऐसे में बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन लूमिंग लार्ज ओवर द कांग्रेस पार्टी इज वेंटिंग इट्स एंगर अपॉन द जर्नलिस्ट्स। ये सारे की सारी खींच जो जर्नलिस्ट्स के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर निकाला जा रहा है, यह चिंताजनक है। मैं आज इस मंच से एनबीए से भी यह निवेदन करना चाहूंगा और एडिटर्स गिल्ड से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग भी एक सकारात्मक भूमि में हैं। एक महिला पत्रकार के ऊपर हमला करना, उनको धमकी देना, यह उचित नहीं। इस पर सवाल उठना अनिवार्य है। और सोनिया जी, आपसे भी हम पूछना चाहते हैं, आप खुद एक महिला हैं, क्या इस प्रकार के व्यवहार को आप बतौर महिला, आप इसको सुरक्षा प्रदान करती हैं? आप चाहती हैं कि दूसरे महिला पत्रकारों के ऊपर हमला किया जाए? दिस इज द टिपिकल इमरजेंसी एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड द कंट्री इज नॉट गोइंग टू फॉरगिव द कांग्रेस पार्टी फॉर दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। देश, भारतवर्ष कभी भी माफ नहीं करने वाला है कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार के एटीट्यूड के। और जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, पंजाब का सवाल है, मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता है ये राहुल जी कहना क्या चाहते हैं। अभी टीवी पे देख रहे थे, राहुल गांधी जी वायनाड में भाषण दे रहे हैं और कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो इंडिया की बॉर्डर ही नहीं मानती, हम बॉर्डर नहीं मानते हैं। कमाल की बात है, आप बॉर्डर ही नहीं मानते हैं तो क्या मानते हैं? इंडिया इज नॉट जस्ट बॉर्डर, वी डोंट बिलीव इन बॉर्डर्स। आप बॉर्डर पे विश्वास नहीं करते हैं। वहां आपके जो सिपह सलार हैं, आपके जो सर्वे सर्वा हैं सिद्धू जी, वो जाके बाजवा से गले लगते हैं,